हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। ए और बी के लिए हल कीजिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें समीकरण दिया गया है 2 की घात ए प्लस 3 की घात बी बराबर 17 और 2 की घात ए प्लस 2 माइनस 3 की घात बी प्लस 1 बराबर 5। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम इस दिए गए समीकरण निकाय को सरल करें तो बच्चों हमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण प्राप्त होंगे। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को हमें यहाँ पर हल करना है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमें समीकरण निकाय क्या दिए गए हैं। तो 2 की घात ए प्लस 3 की घात बी बराबर 17, इसे समीकरण 1 मान लिया। तथा दूसरा समीकरण क्या है, तो 2 की घात ए प्लस 2 माइनस 3 की घात बी प्लस 1 बराबर 5, इसे समीकरण 2 मान लिया। बच्चों यहाँ पर देखो, हम मान लेते हैं, माना 2 की घात ए बराबर x तथा 3 की घात b बराबर y। तो बच्चों यहाँ से हमें समीकरण 1 से क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो x प्लस y बराबर क्या, तो देखो यहाँ से 17, तो इसे हम समीकरण 3 दे देंगे। तथा बच्चों देखो, समीकरण 2 से हम समीकरण प्राप्त है 2 की घात a प्लस 2 माइनस 3 की घात b प्लस 1 बराबर 5। बच्चों इसे हम सरल कर लें तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 2 की घात a गुणा में 2 की घात 2 माइनस 3 की घात b गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा 5। बच्चों यहाँ पर देखो, यदि x की घात m प्लस n हो तो बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो x की घात m गुना x की घात n। तो बच्चों देखो, इसी रूप में हम लोगों ने लिखा है। अब बच्चों देखो, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 2 की घात 2 हमें 4 प्राप्त होता है, तो 4 गुनी यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 2 की घात a माइनस यहाँ पर बच्चों देखो 3 गुनी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 की घात b बराबर 5। बच्चों हम लोगों ने मान रखा है 2 की घात a बराबर x, तो यहाँ पर 4 गुनी x हो जाएगा माइनस 3 गुनी 3 की घात b को हम लोगों ने y माना है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 5 के। बच्चों इसे हम समीकरण 4 दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे बच्चों, तो समीकरण 3 तथा 4 रैखिक समीकरण के निकाय के रूप में है। तो बच्चों देखो, यहाँ से हम इसे विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर के गुणांक को बराबर करके बच्चों उस चर को विलुप्त करते हैं। तो इस यहाँ पर बच्चों देखो, हम y चर को विलुप्त करेंगे, तो इसके लिए हमें y के गुणांक को बराबर करना होगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर समीकरण 3 को हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। फिर बच्चों देखो, यहाँ पर इसे हम समीकरण 4 से जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो समीकरण 3 को हम 3 से गुना करेंगे, तो 3 गुनी x प्लस 3 गुनी y बराबर 17 तिया 51। और बच्चों देखो, समीकरण 4 क्या है, तो 4x माइनस 3y बराबर 5। बच्चों देखो, यहाँ पर क्योंकि हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो, यहाँ पर प्लस का 3y माइनस का 3y कट जाएगा, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, तो देखो यहाँ पर 7x बराबर 5 प्लस 51 कितना हो जाएगा, 56। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7x बराबर 56। बच्चों देखो, यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 56/7। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, बच्चों देखो 7 से विभाजित करते हैं तो 7 8 56। तो यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 8। ठीक है, अब बच्चों y का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों देखो, समीकरण 3 का प्रयोग करेंगे। तो समीकरण 3 में क्या है, तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर 17। बच्चों देखो, यहाँ पर x का मान हमें क्या रखना है, 8 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 17। तो यहाँ से बच्चों देखो, y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 17 माइनस 8, अर्थात यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा 9। ठीक है, तो बच्चों देखो, हम लोगों ने x और y का मान ज्ञात कर लिया। अब बच्चों देखो, यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोगों ने x क्या मान रखा है, तो x बराबर हम लोगों ने मान रखा है 2 की घात a तथा y बराबर हम लोगों ने क्या मान रखा है, तो 3 की घात b। बच्चों देखो, यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो x का मान हमने ज्ञात कर रखा है बच्चों देखो क्या, तो यहाँ से हम देखेंगे, तो देखो x का मान है 8 और y का मान है 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 बराबर 2 की घात a, और यहाँ पर बच्चों देखो y के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो 9 बराबर 3 की घात b। बच्चों देखो, यहाँ पर
8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 के रूप में। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 2 की घात a। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 की घात 2 बराबर 3 की घात b हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो हम तुलना करेंगे तो बच्चों देखो आधार समान है तो घात भी समान हो जाएगा, तो तुलना करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो a का मान 3 तथा b का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।